हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। फ्रेंड, आज हम आपको कराएंगे हिंदी अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत, जो कि आपके बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि एसवाईएल, रेगुलर, एनसीवीएफ, कॉलेज सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके ऑफलाइन एग्जाम के लिए। आपने ग्रुप में जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप हो। अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप इस व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आपको इसके लिए 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, देन आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस होते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आपका ये हिंदी अनुवाद के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे जो कि इम्पोर्टेंस होंगे। देखिए क्या करना है, आपको हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना है। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो आप इसको कर सकते हैं। आपने सबने 10 तक तो इंग्लिश पढ़ा ही होगा। जैसे नॉर्मली आप कह सकते हो कि राम आम खाता है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, राम इट्स मैंगो। उसी टाइप से आपको इसकी ट्रांसलेट करनी है। आपको अगर पूरी सेंटेंस समझ में नहीं आती, जो भी आता है आप उतना ही लिख दीजिएगा, आपको थोड़े बहुत तो मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। आपको ये इंग्लिश का पैराग्राफ दिया है। राम मोहन रॉय वॉज अ गुड स्पीकर एंड राइटर, जो कि राम मोहन राय एक कुशल वक्ता और लेखक है, मतलब एक स्पीकर और राइटर है। तो आपको ये अंग्रेजी का दिया होगा इंग्लिश में, आपको इसको हिंदी में करना है। ये आपको एक पैराग्राफ दिया होगा जो कि 10 मार्क्स का होगा, इसको टोटली हिंदी में ट्रांसलेट कर देना है। देखिए, राम मोहन रॉय वॉज अ गुड स्पीकर एंड राइटर, ही अस हैज eloquence to attack, custom like sati, many orthodox people oppose him tooth and nail, but we want a fighting for a cause which was the dear to him. As a result of the effect, the government of India declared sati to be illegal. In fact, Ram Mohan Roy wanted to simplify Hinduism. He was then full of meaningless रिटोल्स। तो देखिए इसका हिंदी अनुवाद किस तरीके से होगा। श्री राम मोहन राय एक कुशल वक्ता लेखक थे। अपनी वाक्पटुता का उपयोग उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीति पर प्रहार करने के लिए किया। अनेक रूढ़िवादी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर उनका कड़ा विरोध किया, परंतु वे उस महान उद्देश्य के लिए सदा संघर्ष करते रहे। उन्हें फिर ये था कि उनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। वास्तव में श्री राम मोहन राय उस हिंदुत्व को सरल बनाना चाहते थे। उन दिनों निरर्थक रीति रिवाज से भरपूर था। तो आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है उसी का जस्ट हिंदी में अनुवाद किया गया है। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बेसिक आनी चाहिए, जिस वजह से आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको जितना समझ में आएगा आप उतना ट्रांसलेट तो कर ही दीजिएगा। और ये देखिए, एक आपको इंग्लिश में दिया है, इसका हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। आपको 3 तरीके से क्वेश्चन आएंगे, एक हिंदी में दे के उसका इंग्लिश पूछेगा, इंग्लिश में दे के हिंदी पूछेगा, और कुछ छोटे छोटे सेंटेंस होंगे जो कि आपको इंग्लिश में बताने होंगे या हिंदी में। तो हम सेकंड देख सकते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश दे रखा है, देन उसका हिंदी यहाँ पर अनुवाद किया गया है। और इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, नीचे भी दे रखा है, आपको शब्द दिया है, फिर उसकी इंग्लिश में लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में किन्हीं 9 का हिंदी प्रतिरूप कीजिए। यहाँ पर डिफरेंट लेटर वर्ड दे रखे हैं, आपको उसका हिंदी मतलब पता होना चाहिए। जैसे प्रेस नोटिस, और इनमें से सिर्फ 9 को ही करना है। प्रेस नोटिस, प्रूफ रीडिंग, जर्नलिस्ट, ब्लॉग, चार्जर शीट, नोटिफिकेशन, लेटर ऑफ अल्टोनी, अकाउंटेंट्स, कन्फर्मेशन, एक्टिंग, डिपोजिट, एडजस्टमेंट। जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं उसको आपको हिंदी में लिखना है। लेटर ऑफ अटॉर्नी को क्या कहते हैं, अकाउंटेंट्स को क्या कहते हैं, कन्फर्मेशन। इन सब का हिंदी में लिखना है। जैसे प्रेस नोटिस को आप प्रसारण कह सकते हैं, प्रूफ रीडिंग को पत्रकारिता लेखन, जर्नलिस्ट को मुद्रिक मुख्य समाचार, चार्ज शीट को कहते हैं, नोटिफिकेशन को हम ये कह सकते हैं कि हमें सूचना पत्र भी कह सकते हैं, लेटर ऑफ अटॉर्नी प्रेस आदत्ता, अकाउंटिंग को हम कार्यसूची भी कह सकते हैं, लेखा, और कंफर्मेशन को हमें जो प्राप्त हो जाती है कंफर्म करते हैं,
और एक्टिंग, डिपोजिट, एडजस्टमेंट, इन सबको आपको लिखना है। तो उसी तरीके से यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है, अब इसको हिंदी बनाना है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नोट्स विल बी कीप ऑन आवर फाइल ऑन रिटर्न्स। वापसी पर टिप्पणी के उदाहरण अपनी मिसिल में रखे हो दिए जाएंगे। तो आपको इंग्लिश का हिंदी करना है। अब यहाँ पर देखिए छोटे क्वेश्चन दे रखा है, फॉलो अप एक्शन, तो इसका हिंदी में अनुवाद करना है। अनुवर्ती कार्रवाई। देन थर्ड इज फॉर सिंपैथी कंसिडरेशन, तो इसका सहानुभूति विचार कीजिए। तो इसको आपको हिंदी में सबको लिखना है। आई हैव बीन डायरेक्ट टू इन्फॉर्म यू, रिक्वेस्ट यू, आस्क एंड यू, मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपको सूचित करूं, आपसे निवेदन करूं और आपसे पूछूं। तो फ्रेंड आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन मिलेंगे, पर ये जरूरी नहीं है कि आपको यही वाले इंग्लिश के वर्ड मिले। आपको कुछ भी वहाँ पर कोई सा भी सेंटेंस दे सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको वर्ड देंगे, आपको हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। देख सकते हैं, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप 50 रुपये में बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है। आप देख सकते हैं किस अकॉर्डिंग और कैसे क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही आपको वर्ड और कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटिव आप खुद भी याद कर सकते हैं। इस PDF को बाय करने के लिए आप इस पर व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट दिए, आप वहाँ पर मैसेज कीजिए, आपको ये PDF मिल जाएगी। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।